जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम के बारे में संपूर्ण जानकारी कि नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि नेवी एसएसआर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके फॉर्म अभी 6 अप्रैल तक चल रहे हैं। और जिन्होंने नेवी एसएसआर के फॉर्म को नहीं भरा है वो इस फॉर्म को जरूर भर दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है अग्निवीर की, नेवी की, जिसमें आपको 10 से 11 हज़ार तक की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेवी के क्वालिफिकेशन के बारे में, एसएसआर एग्जाम के फॉर्म को भरने की आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानने वाले हैं, संपूर्ण सैलरी स्लिप के बारे में जानने वाले हैं, और एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सिलेबस क्या होने वाला है, पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेवी एसएसआर के एग्जाम को फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो 10+2 यानी कि 12th पास होनी चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं कि जो नेवी का जो नोटिफिकेशन है वो 2 इनटेक के लिए निकला है, यानी कि नेवी की जो वैकेंसी है वो एक एग्जाम से 2 भर्तियों को कंप्लीट करने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन फर्स्ट 2027 और 2027 बैच के लिए निकला है। और आप अनमेरिड मेल और फीमेल ही इस बैच फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपकी योग्यता होनी चाहिए 10+2 50% के साथ में। तो यानी कि आपकी जो 12th पास होनी चाहिए वो पीसीएम सब्जेक्ट से होनी चाहिए। और आपके जो फिजिक्स में और मैथ में जो आपका स्कोर होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में आपके 50% नहीं है तो भी चल सकता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ में आपका 50% स्कोर होना चाहिए। और इसमें 12th में आपके सब्जेक्ट में 50% स्कोर होना चाहिए, ये आपको पता चल गया। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए नेवी एसएसआर के एग्जाम को फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है उसको पूरा देखना, और 1.5 की स्पीड पे या फिर 2 की स्पीड पे भी आप वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को कंप्लीट जरूर करना। तो इसके लिए एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, फर्स्ट 2027 बैच के लिए आपकी एज लिमिट 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में होनी चाहिए। और 2027 बैच के लिए 1 मई 2005 से 31 मई 2009 के बीच में होनी चाहिए, जिसकी एज लिमिट 1 दिसंबर से और 31 अक्टूबर 2009 के बीच में वो दोनों बैचों के लिए एलिजिबल है। और जिसकी एज लिमिट 1 मई के बाद 1 मई 2005 के बाद से है वो सिर्फ दूसरे बैच के लिए एलिजिबल है। ये आप नेवी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, और नीचे नोट में ये दिया भी गया है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम जान लेते हैं कि नेवी में आपको सैलरी कितनी मिलती है और छुट्टी कितनी मिलती है उसके बारे में। और सैलरी के अलावा आपके क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो यदि छुट्टी की बात करें तो नेवी में आपको एक साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाती है। और इसके अलावा भी आपको 10 से 15 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो आप यदि आप बीमार वगैरह हो रहे हैं या फिर आपको कोई पर्सनल छुट्टी चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से साल में आपको 45 से 50 दिन की छुट्टी मिल जाती है। और जो आपकी सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी होती है पर मंथ 30 हज़ार होती है, जिसमें से आपका 9 हज़ार रुपये काट लिए जाते हैं, वो आपके अग्निवीर फंड में चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो सैलरी मिलती है वो 21 हज़ार सैलरी हर मंथ मिलती है, और आपके 9 हज़ार रुपये आपके फंड में, अग्निवीर फंड में जमा हो जाते हैं। इस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो हर साल बढ़ती रहती है, और दूसरे साल आपकी सैलरी 23 हज़ार, तीसरे साल 25 हज़ार, चौथे साल 28 हज़ार हो जाती है। और जो आपके फंड का जो रुपया है वो 5 लाख रुपए आपके 4 साल में जमा हो जाते हैं। और इसके बाद में आपको 5 लाख के डबल करके आपको सरकार देती है। मतलब टोटल आपको 10 से 11 लाख रुपए सरकार इसके सैलरी के अलावा भी देती है। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो 4 साल में आपकी जो सैलरी है वो करीब 24 से 25 लाख के आसपास बन जाती है। और ये सैलरी बहुत ज़्यादा है, कम सैलरी नहीं है। 4 साल में 24-25 लाख बहुत है। इसके बाद में आपको कुछ मुआवजे वगैरह भी दिए जाते हैं और जीवन बीमा भी दिया जाता है। तो इसमें आपका 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। और इसके बाद यदि आपकी ड्यूटी के दौरान मौत वगैरह हो जाती है तो आपको 48 लाख रुपए का जीवन बीमा और 44 लाख रुपए आपको वन टाइम की राशि दी जाती है। और आपकी इसके बाद में आपको कोई वो सैलरी नहीं दी जाती है, यानी कि तो आपको कोई पेंशन वगैरह इसमें नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी नेवी के सैलरी स्लिप के बारे में जानकारी। और इसके आगे हम जान लेते हैं कि नेवी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। नेवी एसएसआर 2026 के लिए आप सिलेक्शन कैसे लेंगे उसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेज फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम होगा पहले नेवी का, जो आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यह एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद में आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में आपका दोबारा से आपका री एग्ज़ाम होगा, जो आपका ऑफलाइन होगा वहीं सेंटर पर। और ये आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपका रनिंग पीएफटी यानी क्लियर करने के बाद होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके 100 क्वेश्चन इसमें आने हैं, 100 नंबर के होंगे, और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट का। और 60 मिनट आपको बहुत कम पड़ने वाले हैं पेपर क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए आपको फास्ट स्पीड आपकी रखनी पड़ेगी।
तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 25-25 क्वेश्चन में आपका डिवाइड रहेगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके का पोर्शन रहेगा। और जो आपका सिलेबस है डिटेल में वो क्या है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपका जो एसएसआर में जो सिलेबस होने वाला है वो आपका 12th लेवल का होने वाला है। इसमें 11th-12th की पूरी साइंस आने वाली है और 11th-12th की आपको पूरी मैथ की जो सिलेबस है वो आने वाला है। तो साइंस का सिलेबस और मैथ का सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पूरा 11th और 12th का सिलेबस है। और बात करें अब इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश का सिलेबस आपका बेसिक सिलेबस है, वही आपका एयरफोर्स के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम, जिसमें आपका वोकैब का पोर्शन होगा, पैसेज वगैरह होंगे, प्रीपोजिशन, पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट वगैरह सब इंग्लिश में आपका पूछा जाएगा। और इंग्लिश आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जीके की बात करें तो जीके में आपकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, पॉलिटी, जनरल साइंस और स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। और 10th लेवल की आपको बेसिक मैथ भी देखने को मिलती है जीके के सेक्शन में। तो ये थी आपकी नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी जो हमने आपको दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में नहीं बताया है, कट ऑफ के लिए आप वीडियो में कमेंट में कर दें। यदि 100 से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो अगली वीडियो कट ऑफ पर होगी। थैंक यू।